जैसा कि पूजा मैडम ने अभी बताया, केंद्रीय विद्यालय के बारे में परिचय दिया, वही थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। देख रहे होंगे सामने केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है। अब आप लोग भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक सम्मानीय सदस्य बन गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब आप लोग भी, हम सभी केंद्रीय विद्यालय के परिवार में आप लोग भी शामिल हो गए हैं। अब आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत परिवार में शामिल होने के लिए। मैडम अभी बता चुकी हैं आपको 1250 केंद्रीय विद्यालय आपके इंडिया में है और 3 केंद्रीय विद्यालय आपके, एक काठमांडू में, एक मॉस्को में, एक तेहरान में भी केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। हम कह सकते हैं देश विदेश में भी केंद्रीय विद्यालय सेवाएं दे रहा है। उसके बाद स्टूडेंट टीचर्स के बारे में मैडम डिटेल बता ही चुकी हैं, तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हम लोगों के दायित्व तो क्या है। जब तक टीचर यानी शिक्षक और अभिभावक मिलके काम नहीं करेंगे, बच्चे को आगे बढ़ा पाने में एक लोग सक्षम नहीं होगा, दोनों लोगों को मिलके चलना होगा। ये तो आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। अभी तक जो क्लास थी वो बच्चे 5 साल तक या 6 साल तक करने ही लेते रहे। आप लोगों ने जैसी भी शिक्षा दी होगी, पहले गुरु आप ही हुए, माता पिता। अब उसके बाद उनका आगे दूसरा चरण स्टार्ट होता है, शुरू होता है विद्यालय में आके। तो अब आपको टीचर और पेरेंट दोनों को मिलके चलना होगा। तो उसी संदर्भ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा हाँ, उससे पहले परिचय मैडम कराई चुकी है सभी लोगों का, क्लास टीचर का भी। तो फर्स्ट एक क्लास टीचर जो है हमारे शैलेंद्र सर, नाम से आप लोग परिचित हो जाएं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये चीज़ बहुत सामने आई है। जब उसमें फ़ोन नंबर देखा उन लोगों के साथ साथ, क्योंकि एडिशन में रहता हो तो आप लोगों के पास नंबर पहुंच ही जाते हैं। तो जब कोई समस्या आती है, फ़ोन कर दिया, किस क्लास में पूछा मैंने, किस क्लास में बच्चा है, तो आप लोग ये बताने में असमर्थ रहते हैं कि सेक्शन कौन सा है। सर मेरा बच्चा फर्स्ट में है। अरे सेक्शन कौन सा है, क्लास टीचर कौन है? सर क्लास टीचर का तो मुझे पता नहीं, कुछ लोग यही बता दें फर्स्ट ए में है, फर्स्ट बी में। क्लास टीचर का मुझे पता नहीं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, क्लास टीचर का नाम जरूर याद रखें और उनका मोबाइल नंबर आप लोग जरूर अपने पास रखें। ये पहला कदम आप लोगों का होना चाहिए। तालमेल बिठा के क्लास टीचर से रखें। अब दूसरी चीज़, आज आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि आज पहला दिन है, इसलिए आपको 8 बजे क्लास में बच्चों को लेके आना है, बच्चों को छोड़ने आना है। लेकिन मैं फिर भी बहुत देख रहा था, कई बच्चों को मैंने टोका भी, पेरेंट्स को, शायद आप लोगों में कोई हो सकता है, 1-2 आप लोगों में भी हो, सुबह 7:20 में लेके आ गए। क्योंकि प्लानिंग ये थी कि 7:20 में प्रेयर स्टार्ट होती है हमारी, 8 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो फर्स्ट के बच्चे आएंगे, उनका वेलकम करेंगे। लेकिन कुछ लोग काफ़ी पहले आ गए थे, खैर कोई बात नहीं। कल से ध्यान रखिएगा, आप लोगों की स्कूल टाइमिंग जो होगी वो 7:20 होगी। और ऐसा मत करिएगा कि काफ़ी देर तक आप लोग आते रहते हैं, गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल होगी। हो सकता है किसी दिन लौटना भी पड़ जाए अगर लेट हो गए ज़्यादा।
7:20 और अभी कुछ हफ्ते तक जैसा हमारे सर का आदेश रहेगा, वैसे रेडीनेस प्रोग्राम 4 से 6 हफ्ते चलता है। तो बच्चे मतलब अभी पूरे टाइम बुलाएंगे तो और बोरियत महसूस होगी बच्चों को, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कुछ समय के लिए बच्चे 10:30 बजे छोड़ दिए जाएंगे। तो आप लोग एकदम राइट हैं, आज तो इनको क्लास से ले लेंगे आप लोग, अभी आप यहाँ से जब छूटेंगे तो क्लास से बच्चों को लेके आप जाएंगे। कल से नीचे प्लेयर ग्राउंड में आपको बच्चे मिलेंगे वहाँ से आपको बच्चों को लेना है, क्लास टीचर वहाँ रहेंगे तो वहाँ से, लेकिन समय का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। स्टेज के पास तक, स्टेज में, हाँ स्टेज के पास, प्लेयर ग्राउंड स्टेज के पास। तो आपकी स्कूल टाइमिंग अभी फ़िलहाल अगले आदेश में, जब तक साहब का आदेश रहता है बच्चों को 10:30 बजे छोड़ दिया जाएगा। वैसे स्कूल टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7:20 से 1:40 तक होती है। जब 7:20 से 1:40 होगी, लेकिन हमारे प्राइमरी के बच्चों को 5-7 मिनट पहले छोड़ दिया जाता है। उसमें फर्स्ट के बच्चों को 1:30 पे छोड़ दिया जाए। 1:30 पे आप लोग आ जाएं, 1:30 पे आप लोग ले लें। ये रही टाइमिंग की बात, बहुत ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म। आप स्लाइड में यूनिफॉर्म देख रहे होंगे, एक है रेगुलर यूनिफॉर्म। बच्चों को आप, ज़्यादातर बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि पहले दिन, लेकिन 1 या 2 बच्चे ही जिनको मैंने टोका है, सुबह पेरेंट आए थे, हमने कहा कल से आप विदाउट यूनिफॉर्म बच्चों को लेके नहीं आए। आज जब आ गए थे यहाँ तक तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिएगा, लेकिन कल से यदि ड्रेस ना हो तो बच्चे को लेके मत आइए। तो बच्चे पे बहुत ध्यान रखिएगा ड्रेस के बारे में। एक चीज़ और देखने को आई है, कुछ मैं सबके लिए नहीं कह सकूँगा, कुछ ही लोग होते हैं, उसमें मात्र 1 या 2% लोग कि पूरे हफ्ते एक ही ड्रेस पहनाए जा रहे हैं। इतनी गर्मी होती है, बच्चों को पसीना भी आता है, और बच्चा जब खेलता है तो